बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल नहीं निकालता तो वो इस चीज़ को तुम्हारी हकीकत बना देता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। दरअसल कुछ मांगने वाली अदाएं ही ऐसी होती हैं जो इसे बहुत प्यारी लगती हैं। वो इस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है, और अगर वो इस चीज़ को तुम्हारे जहन और दुआओं से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो तो जान लो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। ये जरा सी देरी तो मुलाकात का बहाना है। जिस पुकार को वो हर दफ़ा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, फिर वो इसे रद्द कैसे कर सकता है। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील होती है। तुम जानते हो तुम्हारी मुसलसल दुआएं तुम्हारा मुकद्दर मुकम्मल बदल देती हैं। जब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है तब वो देने में ज़रा सी ताख़ीर कर देता है, ताकि अगर आजमाइशों से दिल घबराने लगे और खुशी का हर दर खुद पर बंद महसूस हो और ऐसा लगता हो कि तुम मुसलसल किसी सहरा में तन्हा सफ़र कर रहे हो, कभी पछतावे और कभी एहसास जुर्म तुम्हें घेर लेते हो, अगर तुम्हारे दिल में इन्हीं वसवीसों में डूबा हुआ है तो सुनो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीज़ों से आज़ाद कर दिया था, माजी के गम और मुस्तकबिल के खौफ से। कोई बुरा वाक़या तुम्हारे साथ गुजरा भी है तो तुम इसको अपना उस्ताद बना लो। जानते हो दुनिया माजी और मुस्तकबिल की कैद से आज़ाद लोगों की है। दुनिया में कोई काम जल्दी या ताख़ीर से नहीं होता। मेरा रब खुद फरमाता है, हर काम का दुरुस्त वक्त मुकर्रर रहे। खुद को पछतावो और एहसास जुर्म से बाहर निकालो। कुरान की एक आयत का मफ़हूम है, जो मुसीबत भी अल्लाह के इज़्न से तुम पर नाजिल होती है, तुम यकीन रखना वो बस कुछ वक्त के लिए होती है और इसमें कोई अजीम मसलिहत और खैर पोशीदा होती है। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदों का खैर ख्वाह हूँ, बिला वजह इन्हें मसाइब में मुब्तला नहीं करता। जब तुम जिंदगी की हाई एंड लो से गुजर रहे हो और सब्र करना मुश्किल हो रहा हो तो बस इतना याद रखना, वो नसीब लिखने वाली ज़ात है और कोई दूसरा सिरे से ये इख्तियार ये अथॉरिटी नहीं रखता कि तुम्हारी अच्छी या बुरी तकदीर बना सके। किसी का कोई प्रेशर लिए बगैर ये बात याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम तर इख्तियारात तन्हा इस अल्लाह के हाथ में हैं। तुम खुद को हरगिज़ इस तरह गमगीन ना करो। जानते हो अच्छों के साथ अल्लाह ताला कभी बुरा नहीं करता, और जिनके इम्तिहानात ज़्यादा होते हैं ना, इनके दर्जात भी बड़े बुलंद होते हैं। जानते हो तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने की एक बड़ी निशानी क्या है? तुम्हारे गम तुम्हें गफलत में डालने की बजाय तुम्हें बेदार कर दें, क्योंकि बेदार कर देने वाले गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। वासिफ अली वासिफ क्या खूब फरमाते हैं, गम ज़ाती भी हो तो इसकी तासीर कायनाती होती है। गम कमज़ोर इंसान को खा जाती है और ताकतवर को आदमी बना देते हैं। याद रखो तुम्हारे गम अल्लाह के सिवा कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो रब तो वो है जो तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता है। जब तुम अल्लाह से कहते हो ना कि अल्लाह मैं टूट रहा हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ, सब्र नहीं कर पा रहा, तो यकीन रखो अल्लाह इज़ द बेस्ट लिसनर। वो तुम्हारा एक दर्द सुन रहा है। मुतमईन हो जाओ, अल्लाह के सामने बहाए गए आंसू कभी भी तुम्हें खसारे में नहीं डालेंगे। निकाल फेंको अपने दिल से इस बेयकीनी को, वो रब तुम्हारे लिए सब्र के मसलियत कर बैठा है। तुम तो वो खुश नसीब हो जो अल्लाह के दर पर आए हो। वो रहमान तुम्हें वो सब अता करेगा जिसे पाकर तुम एक दिन मुस्कराओगे, और अनकरीब तुम वो दिन भी देखोगे जब वो मेहरबान तुम्हारी ज़िंदगी की पूरी किताब को बेइंतहा खूबसूरत रंगों से भर देगा। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारी उठाई गई एक तकलीफ़ पर तुम्हें दुगना इनाम मिलने वाला है इंशाअल्लाह।
میری دل سے اپنے ویورز کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک خوش اور آباد رکھے، اللہ پاک حامی اور ناصر ہو، اور خاص کر ان کے لیے جو مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں اور مجھے اچھے فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات کو جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔